नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एयरलाइंस में कई बार बदसलूकी के मामले सामने आते हैं। कई बार पैसेंजर्स वहां पर मौजूद जितने भी क्रू मेंबर्स हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं और इसके साथ ही कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर पैसेंजर्स आपस में भी भिड़ जाते हैं। अब इसको लेकर डीजीसीए ने बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइंस में बदसलूकी के मामलों पर डीजीसीए ने संज्ञान लिया। फ्लाइट कंपनियां ऐसे पैसेंजर को अब सीधे बैन कर सकेंगी। यह आदेश डीजीसीए के द्वारा पारित किया गया है। आपको बता दें कि जो यात्री यात्रा के दौरान अभद्र व्यवहार करते हैं, पैसेंजर पर यह बैन करीब 30 दिन के लिए लग सकता है। डीजीसीए ने यह बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव भी दिया। इन नए प्रस्तावों के तहत डीजीसीए सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर सीधे कार्रवाई का अधिकार देने जा रहा है। अब आपको बता दें कि फिलहाल क्योंकि हर साल नियम बदलते हैं, डीजीसीए के नए नियम जो है वो भी आपको समझाएंगे कि इस नए नियम में क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले मौजूदा नियम क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। पैसेंजर के बदसलूकी, अभद्र, विवादित या अपमानजनक व्यवहार पर डीजीसीए की मौजूदा कार्रवाई जांच कमेटी के इर्द गिर्द घूमती है। मौजूदा नियमों के अनुसार फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायत आमने सामने आने पर पहले जांच कमेटी बनती है। जांच के बाद आरोपी पर 45 दिन तक के बैन की कार्रवाई की जाती है। लेकिन डीजीसीए ने नए नियमों के तहत जांच कमेटी की जरूरत नहीं है, यानी पैसेंजर पर सीधे कार्रवाई एयरलाइंस कर सकती है। यानी कि पहले के प्रावधान में एक लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था, जिसको लेकर कार्रवाई होते होते काफी समय बीत चुका होता है और उसी को लेकर कई बार पैसेंजर्स बच भी जाते हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं मामला ठंडा पड़ जाता है और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जिसके वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अब डीजीसीए ने उस नियम को बदल दिया है। ये प्रस्ताव जारी किया गया है कि अब सीधे एयरलाइंस उस व्यक्ति पर कार्रवाई कर सकती है और 30 दिनों तक उसके हवाई यात्रा पर रोक लगा सकती है। अधिकार एयरलाइंस को दिया जा सकता है। अब आपको बता दें कि डीजीसीए के नए नियमों में फ्लाइट में अभद्र व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके के कोई भी अमर्यादित बयान, कोई भी अगर गलत टिप्पणी करता है या फिर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, बदतमीजी करता है, फिर चाहे वो क्रू मेंबर्स हो, फिर चाहे आपके को पैसेंजर्स हो और इसके साथ ही फिर चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, उसके साथ अगर आप दुर्व्यवहार करते हुए पाए जाते हो, अगर आप, कई बार हमने देखा है कि पैसेंजर्स नशे में फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और नशे में होने के बाद किस तरीके से क्रू मेंबर्स के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, एयर होस्टेस के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ये नियम उनके लिए है कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि नए नियमों का मकसद एयरक्राफ्ट लोगो और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दौरान ये भी कंफर्म करना है कि फ्लाइट में डिसिप्लिन और बेहतर ऑर्डर बनाए रखने में भी नए नियम प्रभावी होंगे। अब आपको बता दें कि डीजीसीए के इस नए नियमों में क्या कुछ शामिल किया गया है। तो डीजीसीए के नए नियमों में एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना जैसे कि पहले हमने बताया था, और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना भी शामिल है। वहीं विमान में शराब पीना, हिंसा, मारपीट और दूसरे यात्रियों को परेशान करने पर 3 महीने तक बैन लगाया जा सकता है। मतलब मिनिमम 30 दिन का होता है और मैक्सिमम 3 महीने तक आपको आपके हवाई यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है। फ्लाइट में सेक्सुअल हैरेसमेंट, गलत तरीके से छूने और यौन उत्पीड़न के केस में 6 महीने तक का बैन लग सकता है। और इसके अलावा यात्री या क्रू मेंबर पर जानलेवा हमला, गला घोंटना, फ्लाइट के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर 2 साल या उससे भी ज्यादा का बैन लग सकता है। अब फ्लाइट के कैबिन में घुसने पर भी 2 साल तक का बैन लग सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जहां पर कैबिन है, क्रू मेंबर्स जहां पर बैठते हैं, पायलट की सीट जहां पर, वहां पर जबरदस्ती लोग घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाती है। इससे बाकी पैसेंजर्स में भी इसका असर देखा जा सकता है, जिसके वजह से डीजीसीए का ये जो नया नियम हुआ है वो बहुत समय से बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि एयरलाइंस कई बार निहत्थे होते थे, उनके पास ये अधिकार नहीं होता था कि वो इस जो पैसेंजर पर कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरीके से एक प्रोसीजर चलता है उस प्रोसीजर के तहत अगर आप कार्रवाई तक पहुंचते हैं तो बहुत लंबा वक्त बीत चुका होता है। अब नए प्रस्तावों के तहत एयरलाइन कंपनी अभद्र पैसेंजर से निपटने और डीजीसीए को घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बनाएगी, जिसमें डीजीसीए की ओर से कहा गया है कि अगर कोई यात्री विमान में किसी भी तरह का हंगामा करते हुए मिलता है तो एयरलाइन उस पर सीधे
30 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है। और वो डिपेंड रहेगा कि आप पर आरोप कितने गंभीर है, कितने संगीन आरोप है, और इसके लिए केस को किसी कमेटी के पास भेजने की जरूरत नहीं है। आपके पास सबूत है, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके पास तमाम प्रूफ्स है, तो आप सीधा उस पैसेंजर के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई कर सकते हैं और उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से प्रोसीजर चलता है वैसे ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक का बैन उस यात्री पर लगाया जा सकता है, और ये डिपेंड करेगा कि उस यात्री का आरोप कितना ज्यादा गंभीर है। फिलहाल डीजीसीए ने जो नए नियम जारी किए हैं, प्रस्ताव जारी किए, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सत्या बनेरी, एनएमएफ न्यूज के साथ।